रहा है मदीने से बुलावा रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है और यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की मदीने वाला ही बुलवा रहा है मदीने वाला ही बुलवा रहा है उन नवासों का नवासों का वो सदका बांटते हैं बेशक बेशक सुभान अल्लाह और झूम के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आशिकाने मुस्तफ़ा तो ये सदका लेने के लिए ही वहां जाया करते हैं। क्या कहते हैं कि नवासों का वो सदका बांटते हैं ज़माना उनका सदका खा रहा है ज़माना उनका सदका खा रहा है और ये चक्की सुभान अल्लाह सैयदा की चल रही है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी सरकार फाजिल शाह के दरवाजे पर, कभी किसी और वली के दरवाजे पर, कभी सूफी साहब के दरवाजे पर, कभी गरीब नवाज के दरवाजे पर, कभी गौसे आजम के दरवाजे पर, कभी कहीं ये जो भी सदका मिल रहा है ना, चाहे आप अपने घर में खा रहे हो चाहे कहीं और खा रहे हो, आशिक क्या कहते हैं ये चक्की फातिमा की चल रही है ज़माना जितना लंगर खा रहा है ज़माना जितना लंगर खा रहा है ये चक्की सैयदा की चल रही है तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है मुझे भीख मिल रही है मेरा काम चल रहा है ये चक्की सैयदा की चल रही है ज़माना जितना लंगर खा रहा है ज़माना जितना लंगर खा
साथ ले जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा। मदीने क्यों अकेला जा रहा है। मदीने क्यों अकेला जा रहा है। मदीने से बुलावा आ रहा है। मदीने से बुलावा आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीइना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। एक मर्तबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तू शाहे खूबा तू शाहे खूबा तू जान जाना। तू शाहे खूबा तू जान जाना है। चेहरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा। न बन सकी है न बन सकेगा। मिसाल तेरी जवाब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा। मिसाल तेरी जवाब तेरा। मुल लैंदिन यूसुफ नो खुद आप ते विक जांदे। मुल लैंदिन यूसुफ नो मुल लैंदिन यूसुफ नो खुद आप ते विक जांदे। ओ तक लेंदी तक लेंदी तक लेंदी जुलेखा जो तस्वीर मोहम्मद दे ना बन सके है ना बन सकेगा। मिसाल तेरी जवाब तेरा। कौसर भी उन्हीं की है जन्नत भी उन्हीं की है। कौसर भी उन्हीं की है जन्नत भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह के रहमत भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह के रहमत भी उन्हीं की है। दोनों जहां यारों है दोनों जहां यारों है दोनों जहां यारों। जागीर मोहम्मद भी ना बन सकी है ना बन सकेगा। मिसाल तेरी जवाब तेरा। बीनी अल्फ हबीब तेरे दिल बीनी अल्फ हबीब तेरे दिल मीम मरोड़ी जुल्फा। बीनी अल्फ हबीब तेरे दिल मीम मरोड़ी जुल्फा। जिधर काबा हो जाता उधर काबा हो जाता उधर काबा हो जाता। जिथे यार नू मोड़िया जुल्फा ना बन सकी है
साल तेरी जवाब तेरा, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। जिब्रील सलामी दे, जिब्रील सलामी दे, दरबार को क्या कहिए, ना बन सके है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने तवाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। खुदा की गैरत ने डाल रखे है तुझ पे 70,000 पर्दे, मचल के बोले और झूम के बोले सुभान अल्लाह। हुस्ने मुस्तफा की बात हो रही है, कैसी बात हो रही है? हाँ, दुनिया के हुस्न की बातें होती है तो बड़ी बड़ी आंखें कर लेते हो। हाँ वाह वाह, ये मेरे नबी के हुस्न की बात है। क्या बात है, ये मेरे नबी के हुस्न की बात है। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हा, जब आपने पढ़ा फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्ताना अयदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने हसीन कि जिनको देखकर जुलेखा की सहेलियों ने उंगलियां काट ली, जिनके हुस्न को देखकर जुलेखा की सहेलियों ने उंगलियां काट ली, इतने हसीन। मेरे आका ने फरमाया हाँ इतने हसीन थे, इतने हसीन थे। रसूल पाक ने फरमाया आयशा, अल्लाह ने मेरे हुस्न को 70,000 पर्दों में ढक के रखा हुआ, 70,000 पर्दों में ढांप कर रखा हुआ। अगर एक पर्दा भी उठा लूं तो कायनात में वो आंख नहीं जो मोहम्मद का चेहरा देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में रूए जमीन पर किसी मां ने जना नहीं कि जो मेरा चेहरा देख ले। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने 70,000 पर्दों में ढांप के रखा है। वहां तो उंगलियां कटी है, काटी नहीं है। काटना अलग होता है, कट जाना अलग होता है। आप रास्ते में चल रहे थे, पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थर पड़ा हुआ, बड़ा सारा पत्थर, ठोकर लगी, ओ दर्द हुआ, खून निकला। आगे छोटा सा पत्थर और था, मैंने कहा यहां भी खा ले। यूं थोड़ी, जानबूझकर थोड़ी खाऊंगा। हाँ भाई, वहां अचानक ठोकर लगी, दर्द हुआ, यहां सामने पत्थर पड़ा, कोई ठोकर खाता है जानबूझकर? नहीं ना। कट जाना अलग होता है, काटना अलग होता है। काटना अपनी मर्जी से, कटवाना अपनी मर्जी से, और कट जाना पता नहीं था हो गया। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा कि हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंचे खूबा हमादारन तू तन्हा दारी। और हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सुभान अल्लाह। सर कटाते हैं तेरे नाम मर्दाने अरब। यहाँ कटा रहे हैं, वहां कट जाना था। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं अक्सर कहा करता हूँ, औरतें
अगर हुस्ने मुस्तफ़ा के चैप्टर को याद कर ले, पढ़ ले और इसे दिल निगाह में बसा ले, तो एक औरत अगर अपने बच्चों के सामने एनी टाइम मेरे नबी के हुस्न का तज़किरा करती रहे, मेरे नबी की हुस्न की बातें करती रहे, रसूल पाक के जलवों की तारीफ करती रहे, रसूल पाक के चेहरे अक़दस के गीत गाती रहे, तो जो औलाद अपनी माँ से ऐसी गुफ्तगू सुनेगी, जो औलाद अपनी माँ से ऐसी बातें सुनेगी कि अल्लाह अकबर, आमिना के लाल इतने हसीन हैं, आमिना के लाल इतने हसीन हैं, आमिना के लाल इतने हसीन हैं, तो बड़ा बताओ उन बच्चों की देखने की तड़प बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? उन बच्चों को देखने की ख्वाहिश बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अरे जिन बच्चों ने माँ की गोद में सुना हो मेरा नबी इतना हसीन है, उन बच्चों की तड़प होती है, ए अल्लाह कभी मुस्तफा का जलवाए जहां आरा दिखा दे, कभी मेरे नबी का हुस्न दिखा दे मौला। अल्लाह अकबर। अगर आज कमी है तो इसी बात की, हमारे घर में हुजूर की बातें चलती नहीं है, बेशक बेशक हमारे घरों में हुजूर की बातें नहीं चल रही है, नबी पाक के हुस्न का तज़किरा नहीं चल रहा है। अल्लाह अकबर। हज़रत मैमूना बिन्त करदन, जिन्होंने मदीने के थोड़ा सा दूर उनका काफिला रुका हुआ था, वो अपने बाप के साथ में थी, खेमे के अंदर थी, और जब आवाज गूंजी काफिले के अंदर के हुजूर तशरीफ लाए हैं, आए हाय मदीने के जंगल नखलिस्तान मदीना में काफिला ठहरा हुआ, और वो अपने बाप के साथ में। अब साहब हजरत मैमूना बिन्त करदन कहती है कि मैं खेमे में थी, तो जब आवाज गूंजी कि हुजूर आए हैं, तो मेरे बाप खेमे से निकलकर हुजूर से गुफ्तगू कर रहे थे। मेरे आका ऊंटनी पर सवार थे और मेरे बाबा नीचे खड़े हुए बातें कर रहे थे। मैंने खेमे का थोड़ा सा पर्दा हटाया, पर्दा हटाकर मेरी नजर कहां पड़ी? मैंने खेमे का थोड़ा सा पर्दा हटाया तो मेरी नजर सिर्फ हुजूर के पांव मुबारक के अंगूठे पर, हुजूर के कदम मुबारक के अंगूठे पर मेरी नजर पड़ी, और अंगूठे के पास वाली उंगली पर मेरी नजर पड़ी। मैंने इन दोनों को गौर से देखकर पर्दा ढक लिया। अल्लाह अकबर। जब मैं अपने गांव गई और गांव में औरतें जब मेरे पास में आकर बैठती, मैमूना थोड़ी नबी की बातें सुना, थोड़ी हुजूर की बातें सुना, अल्लाह अकबर, तो मैं बातें करती रहती, मैं बातें करती रहती, पूरा दिन गुजर जाता, पूरी रात गुजर जाती, इसी तरीके से हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, वर्ष गुजर गए, औरतें आती रहती, बच्चों को लेकर आती रहती और कहती रहती मैमूना बातें सुना, मैमूना बातें सुना। उम्र गुजर गई। अल्लाह अकबर। जब मैंने उम्र गुजार दी तज़किरा नबी में, तब मैंने अपने साथ की औरतों से कहा, ए औरतों, जिस नबी का अंगूठा और उंगली खाली मैंने देखी है, उसके आलम, उसके इश्क का आलम यह है, तो जिसने जमाने जहां आरा देखा है उसके इश्क का आलम क्या रहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। जब चांद से रोशन एड़ी है तो फिर रुखसार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। जब चांद से बढ़कर एड़ी है तो फिर रुखसार का आलम क्या होगा। खुदा की गैरत ने डाल रखे है तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में लाखों ही दूर बढ़ते, जहां में लाखों ही दूर बढ़ते, जो एक भी उठता है जाब तेरा, जहां में लाखों ही दूर बढ़ते, जो एक भी उठता है जाब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो,
मोहम्मद की मेरे दिल में बसे हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, रोती हुए तैबा को बारात चली हो। बुला लो फिर मुझे ऐ शाह बहरो बर मदीने में, बुला लो फिर मुझे ऐ शाह बहरो बर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। मैं पहुँचूं गोव जाना में गरीबा चाक सीना चाक, मैं पहुँचूं गोव जाना में गरीबा चाक सीना चाक। गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में, गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, रोती हुए तैबा को बारात चली हो। जबीने इज्ज़त के सजदे लुटा कर उनके कोचे में, जबीने इज्ज़त के सजदे लुटा कर उनके कोचे में। मुकद्दर अपना चमकाएंगे जाकर उनके कोचे में, मुकद्दर अपना चमकाएंगे जाकर उनके कोचे में। कभी हम गुंबदे खजरा को देखेंगे कभी खुद को, कभी हम गुंबदे खजरा को देखेंगे कभी खुद को। निगाहें बार बार अपनी उठाकर उनके कोचे में, निगाहें बार बार अपनी उठाकर उनके कोचे में। किसी सूरत यहाँ पर अब हमारा जी नहीं लगता, जाऊड़ा कर उनके कोचे में। काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, रोती हुए तैबा को बारात चली हो। इलाही रोज़े ज़ैरुल बशर पर मैं अगर जाऊं, इलाही रोज़े ज़ैरुल बशर पर मैं अगर जाऊं, तो एक सजदा करूं ऐसा, तो एक सजदा करूं ऐसा कि हस्ती से गुजर जाऊं। न जाते आखिरत का इस कदर सामान कर जाऊं, न जाते आखिरत का इस कदर सामान कर जाऊं कि तैबा जाके एक सजदा करूं, सजदे में मर जाऊं कि तैबा जाके एक सजदा करूं, सजदे में मर जाऊं। कभी रोज़े से मिंबर तक, कभी मिंबर से रोज़े तक, कभी रोज़े से मिंबर तक, कभी मिंबर से रोज़े तक। इधर जाऊं उधर जाऊं
इधर जाऊं उधर जाऊं, इसी हालत में मर जाऊं, इसी हालत में मर जाऊं। ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो। नज्म किए खुदा आरज़ू है यही, आशिक ज़ार की आबरू है यही, आशिक ज़ार की आबरू है यही कि मौत के बाद सरुल के कदमों, मौत के बाद सरुल के कदमों में हो, दीद होती रहे दम निकलता रहे, ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, और सीने पे तसल्ली का तेरा हाथ धरा हो, और सीने पे तसल्ली का तेरा हाथ धरा हो। कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो, काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो। है तमन्ना अत्तार या रब, है तमन्ना अत्तार या रब, उनके जलवों में यूं मौत आए कि जब मेरा लाशा तो थाम ले बंदर से शाहे मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान नज्म के इसे दोबारा पढ़ूंगा मैं, लेकिन देखिए इसके अंदर एक दो बातें हैं। आरजू भी यही है, आबरू भी यही है। बेशक बेशक, आबरू भी यही है, आरजू भी यही है। एक सहाबी नबी के बारे में मैंने पढ़ा था कि मैदान जंग में जख्मी हालत, चला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, और बस अनकरीब एक
कि उनकी रूह कफ़स उनसरी से परवाज होने वाली है, लेकिन जानते हैं फिर भी अपने आप को घसीटते 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 हुजूर के कदमों में ले गए। हाय हाय हाय। हुजूर के कदमों में ले गए। खुदा की इज्जत की कसम, इस्लाम पर शहीद हो जाना, अपने आप को कटा देना, अपने गर्दन पर छुरियां चलवाने ना, जख्मी हालत रूह निकल रही है, ये इससे बड़ी कोई शहादत हो सकती है? इससे बड़ी शहादत हो सकती है? कुरान जिनकी जिंदगी की गवाही दे रहा हो, शहादत के फजाइल कुरान और हदीस में बहुत मौजूद हैं, इन तमाम फजाइल के बावजूद भी वो उस अजमतों की मौत पर नाजा नहीं है, बल्कि वो हुजूर के कदमों में आए, नबी का चेहरा देखा, हुजूर का चेहरा देखकर जब दम निकला तो उससे पहले उनकी जुबान पर एक जुमला था, फुज़्तो बिरब्बिल काबा, फुज़्तो बिरब्बिल काबा, काबे वाले रब की कसम अब मैं कामयाब हो गया हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं कामयाब हो गया हूं। अब इसे सुने कि क्या नक्शा खींचा है कि जब रूह निकल रही हो और हुजूर का चेहरा सामने हो, अल्लाह अकबर, अब रूह निकल रही है कि नज्म की है खुदा आरज़ू है यही, आशिक ज़ार की अब रूह है यही, मौत के वक्त सरूर के कदम तेरे सर हो, मेरी रूह चली हो, मैं गदाए ख्वाजाए चिश्त हूँ, मैं गदाए ख्वाजाए चिश्त हूँ, मैं गदाए ख्वाजाए चिश्त हूँ, मुझे इस गदाई पे नाज है, मुझे इस गदाई पे नाज है, मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो, मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न, पूरा मजमा कहे मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो, मेरा ख्वाजा बल्दा नवाज है, मेरा ख्वाजा बल्दा नवाज है, मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो। सरकार फाजिल शाह से लो लगाएं। सुभान अल्लाह। और लो लगाने की जरूरत नहीं, आप तो उनके आस्थाने पर बैठे हुए हो, सुभान अल्लाह। उनके उर्स की महफिल में बैठे हुए हो, उनके उर्स की महफिल में बैठे हो, रहमतें बरस रही है। हाय हाय। जिनका उर्स होता है उनके आस्थाने पर अल्लाह की रहमतों की बरसात होती है, बेशक। वो उनका खुसूसी दिन होता है, सुभान अल्लाह। वो उनका मखसूस दिन होता है। अल्लाह अकबर। आपका मखसूस दिन होता है, कभी कोई बर्थडे आए, कभी कोई टड्डे आए तो आप सजते हैं सर से लेकर पांव तक। आज इनका वो दिन है। हाय हाय। जिस दिन इनको कब्र में सुलाया गया था तो इनको मुजदा मिला था, नम कनौमतिल उरूस। अल्लाह अकबर। आज इनका वो अजीम दिन है, रहमतें बरस रही है, बरकतें बरस रही है। आप और हम क्यों बैठे हुए हैं? ये इंतजामिया कमेटी जलसा क्यों करवाती है, ये इंतजामिया कमेटी क्यों सजाती है? देखिए ना, आस्ताना जाकर देखिए, माशाअल्लाह फूलों से महक रहा है, इत्र से महक रहा है, लाइट से चमक रहा है। हर साल फाजिल शाह उर्स कमेटी के जो लड़के हैं और पूरा मोहल्ला और पूरा इलाका मिलकर जो मेहनत और मशक्कत किया करते हैं, माशाअल्लाह, कभी लंगर लुटाना, कभी लाइटों से सजाना, कभी फूलों से महकाना, कभी चादर वगैरह, जो भी मामलात होते हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आशिक आते रहे, मोहब्बत वाले आते रहे, गुलामी वाले आते रहे और इनके दरबार में लौ लगाते रहे। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह के वली के आस्थाने पर आकर लौ लगाएंगे, जब अल्लाह के वली के आस्थाने पर आकर लौ लगाएंगे, ना मालूम किसकी जुबान से क्या निकलेगा, कोई क्या मांगेगा, कोई क्या डिमांड करेगा, कोई क्या करेगा। और याद रखना, ये फकीर कादरी का विजदान कहता है कि कोई जबान चलाकर मांगता है उसे भी नवाजा जाता है, कोई लफ्जों का हार बनाकर पेश करता है उसे भी नवाजा जाता है, और कोई अगर इनके दरवाजे पर खामोश बैठा रहता है, सिर्फ आंसुओं की जबान बोलता रहता है, ना जबान चल रही है, ना डिमांड हो रही है, ना तलब हो रही है, ना कोई मांग रहा है, ना जबान पर कोई गाड़ी बंगला मकान रुपया पैसा है, बस वो खाली लौ लगाए बैठा हुआ है और
आंसुओं की बोली बोल रहा है। तो याद रखना, बहुत से लोग कहते हैं अरे भाई कोई मांगेगा तो मिलेगा, माँ बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है। अल्लाह अकबर, हाँ हाँ, बच्चा रोए तो माँ दूध पिलाया करती है। और ये वो दरवाजे हैं जहां पर कोई अगर ना भी मांगे तो वहां उनके दिल की सदाओं को सुना जाया करता है, वहां उनके दिल की आवाजों और पुकारों को सुना जाया करता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दरबारे विलायत के बारे में बुजुर्गों ने क्या क्या बताया है। जब ये नवाजने पर आए, हाय हाय सुभान अल्लाह। हम खाली इनसे मांगते हैं मकान दे दो, दौलत दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये दे दो। कभी मांगने वालों ने ये मांगा कि फाजिल शाह आपका नक्शे कदम दे दो, नमाज की तौफीक दे दो और सुन्नत मुस्तफ़ा का जज्बा दे दो, कुरान पढ़ने की तौफीक दे दो। रमजान आ रहा है, ऐसी नजर डाल दो कि पूरा महीना इबादत में गुजरता रहे, हाय हाय पूरा महीना इबादत में गुजरता रहे। हाँ हाँ, आस्थानों पर मांगने वालों ने ये मांगा है, आस्थानों पर मांगने वालों ने ये मांगा है। अल्लाह अकबर। बड़े सखी होते हैं ये लोग, जब नवाजने पर आया करते हैं, खुदा की कसम तो क्या क्या नवाज दिया करते हैं। हजरत बहलोल दाना का एक मशहूर वाकया है कि आप जब आप बगदाद के बाग के अंदर बैठे हुए थे, वहीं आपकी बैठक होती थी, लोग आते जाते सलाम दुआ करते मिलते रहते थे। अल्लाह अकबर। एक मरतबा जब वहां बैठे हुए थे तो आपकी आदत थी कि मिट्टी के अंदर बैठे थे और मिट्टी के अंदर आप छोटे छोटे घर बना रहे थे, आप छोटे छोटे घर बना रहे थे। बादशाह की बीवी, हारून रशीद की बीवी, अल्लाह अकबर, जब वहां से गुजरी है तो वो दीनदार थी, वो नकचड्डी नहीं थी, वो हमारी औरतों की तरह नकचड्डी नहीं थी, समझ रहे, वो दीनदार थी, वो नेक और पाकीज़ा थी, वो कुरान पढ़ने वाली थी, वो कुरान को समझने वाली थी, वो दीन पर अमल करने वाली थी। जब वो उसने देखा कि अल्लाह का महबूब बंदा, मजसूब बंदा बाग के अंदर बैठा हुआ मिट्टी से खेल रहा है, तो आगे बढ़ी और उसने कहा बाबा क्या कर रहे हो? कहा बाबा क्या कर रहे हो? तो हजरत बहलोल दाना ने नजर उठाई और कहा जन्नत में घर बना रहा। क्या कहा? जन्नत में घर बना रहा हूं। अल्लाह अकबर। बीबी, हाँ बीबी जो थी ना वो भी बहुत होशियार थी, जुबैदा भी बड़ी होशियार थी। उसने कहा फकीर वजद के आलम में है, जबान से निकल रहा है अल्लाह अकबर। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तदबीर, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीर। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, जो जज्ब के आलम में इनकी जबान से निकला करता है, हुआ ये करता है, ये मैं नहीं कहता। मौलाना रूम ने कहा है कि जब अल्लाह के बंदे की जबान बोलती है तो खुदा की कसम जब उसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है तो मेरे रब ने फरमाया हाँ हाँ, जबान बंदे की होती है, कलाम मेरा होता है। ज़बान बंदे की होती है और कलाम मेरा होता है। अल्लाह अकबर। बीबी ज़ैनब ने देखा कि बोल रहे हैं, कहा अल्लाह का वली झूठ तो बोलेगा नहीं। आगे बढ़ी, क्या कर रहे हैं? कहा ना मैंने जन्नत में घर बना रहा हूँ। कहा बाबा बेचोगे? अल्लाह अकबर। कहा हाँ बेचूंगा। कहा कितने में दोगे? कहा 1 दिरहम में दूंगा। फटाफट 1 दिरहम निकाल कर दिया और फकीर ने उस मकान पर हाथ रखा और कहा यह जुबैदा का है। इतना कहा, जुबैदा चली गई और दिन गुजर गया, रात हुई। रात को दोनों मियां बीवी सो रहे हैं। अल्लाह अकबर। सोते सोते हारून रशीद ने, उसके शोहर ने ख्वाब देखा, जो बादशाह है उसने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देख रहा है कि जन्नत में घूम रहा है। जन्नत में घूमते घूमते उसने देखा कि एक महल पर लिखा हुआ है ये जुबैदा हारून रशीद की बीवी का महल है, ये जुबैदा का महल है। उसने कहा वाह जुबैदा का महल है तो आसपास में कहीं मेरा भी होगा ना। बीवी शोहर मियां बीवी का मसला यही होता है, ये प्लॉट मेरा, ये तेरा, ये तेरे नाम, ये मेरे नाम, ये मेरा, ये तेरा, आसपास में कहीं मेरा भी होगा। दाएं देखा बाएं देखा, इधर उधर घूम फिर कर देखा, लेकिन कहीं उसके नाम का प्लॉट नजर नहीं आया। कहा क्या बात है, मेरा प्लॉट नहीं और जुबैदा के नाम का प्लॉट है। सखावत वो करती है मैं भी करता हूँ, नमाज वो पढ़ती है मैं भी पढ़ता हूँ, रोजा वो रखती है मैं भी रखता हूँ, तिलावत वो करती है मैं भी करता हूँ। हमारे अमाल तो बिल्कुल मिले जुले
तुले हुए हैं, तो फिर ये मामला क्या है कि जुबैदा के नाम का महल जो है जन्नत के अंदर और मेरे नाम का कोई महल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बीवी का मामला है, अपन देख तो लें कैसा है अंदर से। जब जाने लगा तो लोगों ने, संतरियों ने रोक लिया। संतरियों ने कहा कहां जाते हो? कहा मेरी बीवी का महल है। कहा वो दुनिया है जहां तेरा और तेरी बीवी का मामला एक ही है, ये मेरा ये तेरा, ये आखिरत है। यहाँ खुद का किया हुआ काम आया करता है, यहाँ अपना अमल काम आया करता है। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खाली 1 मिनट के लिए मेरी तरफ कान लगा के सुनना। जब संतरी ने कहा था वो दुनिया है जहां तेरा और मेरा एक ही होता है, ये आखिरत है, यहाँ अपना किया हुआ काम आया करता है। कई लोग अपनी औलादों के भरोसे पर नमाजें छोड़कर पाटों पर बैठकर जो वक्त गुजार रहे हैं, वो सोच रहे हैं साहब मेरी औलाद मरने के बाद 40वां करेगी ना, 5 जुमेरात में बख्शवा देगी, मदरसे के बच्चे आकर कुरान खानी करवा देंगे, मुझे जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा देंगे, फिर एक छोटा मोटा जलसा होगा वो मुझे जन्नत में एंट्री करवा देगा। न जिंदगी में खुद ने नमाज पढ़ी है, न जिंदगी में खुद ने रोजा रखा है, न कभी खुदा की कसम रमजान जैसा अजमतों वाला महीना आया और उसे पता ही नहीं चला कि मेरे रब की रहमतें आवाज दे रही है, मेरे परवरदिगार आलम की रहमतें आवाज दे रही है। खुदा का मेहमान मेरी जिंदगी के दरवाजे पर आकर दस्तक दे रहा है। रमजान आया है, जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और नसीब वाले दरवाजा खोल दे। मैं रहमत बनकर आया हूं, मैं बरकत बनकर आया हूं, मैं नजात बनकर आया हूं, मैं मगफिरत बनकर आया हूं, मैं तेरे लिए बख्शिश का परवाना लेकर आया हूं। 1 महीना तेरे पास में रहूंगा और जब जाऊंगा तो खुदा से तुझे मगफिरत दिलवा कर जाऊंगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। नहीं खाली चौकियों पर बैठे पंचायती करते रहे। फजर निकल गई, असर निकल गई, जोहर निकल गई, मगरिब निकल गई, ईशा निकल गई, इसकी बुराई उसकी बुराई, उसकी ताय, उसका नुक्स निकालना, उसका नुक्स निकालना, बस इसी में जिंदगी गुजर गई। अल्लाह अकबर। और ख्याल क्या है, मेरी औलादे हैं ना, 5-5 बच्चे यूं ही थोड़ी पैदा किए हैं, 6-6 बच्चे यूं ही थोड़ी पैदा किए हैं। अल्लाह यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि बता वो तो तेरे बच्चे तेरे पीछे कर रहे हैं, तू अपने रब के लिए क्या लेकर आया है? तू अपने परवरदिगार के लिए क्या लेकर आया है? क्या पेशानी में सजदे की तड़प लाया है? क्या जबान पर कुरान के नगमे लेकर आया है? क्या रूह के अंदर ताजगी लेकर आया है? क्या अल्लाह अकबर जिस्म के अंदर बालिदगी लेकर आया है? क्या लेकर आया है? अल्लाह अकबर। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। रसूल पाक के दीवानों, ये जलसे सिर्फ रस्म नहीं है। फाजिल शाह उर्स कमेटी हो या बीकानेर की कोई भी उर्स कमेटी हो, अगर महफिलें सजा रहे हैं तो इसलिए सजा रहे हैं कि किसी वली के सदक़े में ना मालूम किसका दिल बदल जाए और कुरान नबी का सच्चा गुलाम बन जाए। ये जलसे इसलिए होते हैं, जलसे इसलिए नहीं होते कि उस साल करवाया था तो इस साल तो जरूरी है, नहीं करवाएंगे तो अपना नाम नहीं होगा, नहीं करवाएंगे तो कौन अपना चर्चा करेगा, इसलिए नहीं कि वली की इज्जत के सदक़े में, वली के आस्ताने के सदक़े में, वली के उर्स के सदक़े में ना मालूम किसकी किस्मत बदल जाए, किसका नसीबा चमक जाए, इसलिए जलसे हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब याद रखना, अमल खुद का काम आएगा, अमल खुद का काम आएगा। अगर हम यूं सोचें कि वो करेंगे तो काम आ जाएगा, तो वो कब तक करेंगे? हमने तो अच्छी अच्छी औलाद को देखा है, 40 दिन बाद में ठंडे पड़ जाते हैं, 6 महीने बाद में बिल्कुल ठंडे, और 3 साल बाद में तो पापा की कब्र ही ध्यान नहीं रहती है कहाँ है। जाकर देखना कब्रिस्तानों में कई कब्रें हजरत धसकी हुई पड़ी है, गंवार पाठे सूखे हुए उड़े हुए पड़े, रोना आता खुदा की कसम के कई कब्रें धसकी हुई है। क्या इस जमीन पर इनके वारिस हैं कि नहीं है? इनके वारिस हैं कि नहीं है जो इनके नाम का मकान लेकर बैठे हुए हैं, जो इनके नाम के मकानों के अंदर ऐश का बिस्तर जमाए हुए हैं, आज इनकी कब्रें धसक गई। आज इनकी कब्रों पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, कोई हरियाली का पौधा लगाने वाला नहीं। किस भरोसे जी रहे हो? फाजिल शाह का लंगर का निवाला उठाने से पहले दिमाग में एक बात लाना कि फाजिल शाह को यह मकाम
बिस्तर पर सोते सोते नहीं मिला है, बिस्तर पर सोते सोते नहीं, दिन में 3 मर्तबा 5 मर्तबा खाने से नहीं, बेहतरीन कपड़ों से नहीं, इधर उधर घूमने फिरने से नहीं। फाजिल शाह को यह मकाम बिस्तर पर सोने से नहीं, मुसल्ले पर रातों रोने से मिला है। सोने से नहीं, रोने से मिला है। ये रोया करते थे अल्लाह के दरबार में, सजदे करके रोते थे कि मौला गुनहगार हूं, सियाकार हूं, बदकार हूं, खताकार हूं मौला। जिनकी तहज्जुद न छूटी हो वो रोया करते थे, जिनकी नमाजें न छूटी हो वो रोया करते थे, और जिनका कोई पता ही नहीं है वो बाजारों में हंसने की जगह ढूंढ रहे हैं, वो चुटकुलों की महफिल ढूंढ रहे हैं, वो जोक्स की महफिल ढूंढ रहे हैं। अपने हाथ से लेकर घर तक, घर से लेकर बाहर तक, वो कौन सी जगह मुसलमान जहां कॉमेडी तुझे नहीं मिल रही है। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखना अगर तुमने सजदा किया है तो वो काम आएगा, तुम्हारा अमल तुम्हारे काम आएगा। फाजिल शाह के दरवाजे से तुम्हें यही तो पैगाम मिल रहा है क्या, कि मिटा दे अपनी हस्ती को। यहां से लेकर वहां तक पूरा मजमा, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है, मर्द हो या औरत, गुरूर खत्म करे, तकब्बुर खत्म करे, अनानियत खत्म करे, इज्जो इनकिसार का पुतला बनकर अपने रब के दरवाजे पर आ जाए, अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह के हुजूर खड़ा होकर रोए, गिड़गिड़ाए, माफी मांगे, नमाज पढ़े। फिर एक जन्नत नहीं, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, अल्लाह का वादा है जो मेरे हुजूर कयाम करे, खड़ा रहे, रोए, गिड़गिड़ाए, मैं उसे 2 जन्नतें अता करता हूं। वो जनाब उन्होंने सोचा कि दुनिया है ना, जिस तरह मेरी बीवी का है मेरा है तो वैसे ही होगा। कहा मेरी बीवी का है, तो जो जन्नत के दरवाजे के बाहर खड़े थे उन्होंने कहा वो दुनिया है, वो दुनिया है जहां तेरे माल के अंदर तू अपनी बीवी को भी क्या बना लेते हैं, वो नॉमिनी ये बना लिया था कि मेरे बाद इसका हो जाएगा। यहां वो नहीं है, यहां अपना अमल काम आता है। आंख खुली बिस्तर पर, सपना था ना, सपना कभी अपना नहीं होता। बहुत से लोग रोते हैं बे सपने में क्या है, यहाँ हाथ में 3 करोड़ रुपया। एक दिन हमने क्या हजरत, वो देखो सपना तो उसने कोई रात को देखा, असर बाद मुझे कह रहा है कि हाल मारो जी पछता रही है। मैंने कहा हुआ क्या, क्या हुआ? कहा अल्लाह की कसम इसो गुस्सो आ रही है, सो गुस्सो आ रही है, यहाँ लुगाई ना कोटर नाक दे दो। मैं क्या हो क्या भाई, क्या अच्छो खासो सपनो चल रही हो, क्या पतो कौन हो, वो बैग ले रहा हो। मैंने कहा 3 करोड़ रुपया है, मैं 3 करोड़ रुपया है, और मैं ले भी लियो, खोल देख भी लियो, खन्ना बैठो, इतना हार मारी लुगाई उठा दी मैंने, इतना हार मारी लुगाई उठा दी। मैं कि तेरा मतलब क्या है, अगर तेरी लुगाई नहीं उठाती तो वो बैग तेरे पास में पड़ा रहता, वो रहता कि हजरत थोड़ी तसल्ली तो मिल जाती कि कट्ठे रखियो, क्या करियो क्या नहीं करियो। भाई सपना कभी अपना नहीं होता, सपना कभी अपना नहीं होता, और जो अपना होता है वो सपना, जो अपना होता वो सपना नहीं होता। का वो सपने से उठा, उठकर उसने अपनी बीवी से उठाकर पूछा, रात को उठाया, उठाकर पूछा जुबैदा बता तू कौन सा अमल है जो मुझे पता नहीं है और करती है। उसने कहा मेरे सरताज आधी रात का वक्त है, क्या पूछ रहे हो? कहा तुझे अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम है, बता कौन सा अमल है जो तू मुझसे छुप कर करती है। जुबैदा ने कहा सरताज नमाजे, रोजे, हज, ज़कात सब तेरे सामने हैं और सब तेरे सामने है अमल, बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा, पूछ क्यों रहे हो? कहा पूछ इसलिए रहा हूं, जन्नत में घूम कर आया हूं, सपने में तेरे नाम का महल देखा और वहां मेरा नहीं है। इतने में
जुबैदा ने कहा अच्छा 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 अच्छा, अब बात समझ में आ गई है। वो महल जो मिला है ना, वो जुबैदा के अमल का सदका नहीं है, वो एक वली की निगाह का सदका है, वो एक वली की निगाह का सदका का। अच्छा ये वाकया हुआ था। अब उसकी रात की नींद उड़ गई, सुबह उठा और अपने हवारियों को लिया, घोड़े पर सवार होकर चला, बाग में चलो बाग में चलो। बाग में चलते चलते उसने कहा बहलोल जहां मिल जाए मुझे बता देना। कहा ठीक है। अब गए तो वाकई उसी जगह पर बैठे हुए हजरत बहलोल दाना। अल्लाह अल्लाह, बताने का मकसद हजरात ये है, अल्लाह अकबर, फकीर बैठा हुआ है, बादशाह खुद अपने महल को छोड़कर आया है। अल्लाह अल्लाह, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मकाम तो देखो। अरे फकीर गुलाम रसूल अगर अपने मर्तबों की हद को तजावुज कर ले तो शाही भी वहां झुकती हुई नजर आया करती है, बादशाह वहां झुकता हुआ नजर आया करता है। हारून रशीद आया और आकर जब उसने कहा क्या हो रहा है, कहा बैठे हुए हैं। कहा बैठे हुए क्या कर रहे हैं? कहा वही कर रहे हैं जो कल कर रहे थे। अब वो गया और जाकर उसने देखा कि हजरत बहलोल दाना मकान बना रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब जब हारून रशीद आगे बढ़ा, सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, और जब आगे बढ़ा, आगे बढ़कर उसने हिम्मत जुटाई थोड़ी और कहा क्या कर रहे हो? कहा कहीं जवाब ना बदल जाए हजरत। उसने कहा क्या कर रहे हो? उतने में फकीर ने आवाज देकर कहा जन्नत में मकान बना रहा हूं। अब उसने कहा चलो आधा मसला तो हल हो गया, अब कीमत डिक्लेयर हो जानी है। 1 दिरहम ही तो है, वो अभी टिका दूंगा और अभी मकान अपना कर लूंगा। अब उसने आगे बढ़कर कहा बेचोगे? कहा हाँ। कहा कितने में बेचोगे? कहा 1 लाख दिरहम में बेचूंगा। हारून रशीद के जमीन खिसक गई पांव के नीचे से और उसने कहा बाबा ये कौन सी मंडी है जहां भाव इतने जल्दी इतना बढ़ जाया करता है? कल 1 दिरहम और आज 1 लाख दिरहम का क्या मतलब? कहा कल भी किसी को बेचा था, वो 1 दिरहम था और आज मैं लेने आया हूं तो 1 लाख दिरहम है। अल्लाह अकबर। फकीर ने जलाल की नजर उठाई और उठाकर कहा और दुनिया की कुर्सी पर बैठकर अपने आप को होशियार समझने वाले फकीरों से ज्यादा कोई होशियार नहीं होता है। अल्लाह अकबर। क्या बताना चाहता है? क्या कल 1 दिरहम आज 1 लाख दिरहम का हारून जुबैदा को जो दिया था वो जन्नत देखकर सौदा नहीं करने आई थी, तू जन्नत देखकर सौदा करने आया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। वो बगैर देखा सौदा था और ये देखा हुआ सौदा है। ये देखा हुआ सौदा, अगर ऐसे सौदे पट जाए बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन ऐसे सौदों के लिए ज्यादा अकल नहीं लगानी पड़ती है, अपने आप को होशियाना नहीं, दाना नहीं, दीवाना बनाया जाता है। वो दीवाना बनकर इन फकीरों की चौखटों पर बैठकर कहा जाता है क्या कि मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज दो। तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। यहाँ भीख मिलती है बेखुमा, ये बड़े सखी का है आस्था, ये बड़े सखी का है आस्था। यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ। ये तेरे गरीब नवाज है, ये तेरे गरीब नवाज है। अब मेरी आवाज नहीं, आपकी आवाज आनी चाहिए। इधर उधर जो भी बैठे हुए हैं वो फाजिल शाह के दरवाजे पर अर्जी लगाए गरीब नवाज के दरबार में कि मेरा बिगड़ा मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज दो। तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तेरे गरीब नवाज है।
अब आइए बिला किसी ताखीर के हम अपने मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मेहमान